प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे एक इव्हेंट आहे, खूप मोठा इव्हेंट साजरा होत आहे. तुम्ही काय म्हणणं आहे या इव्हेंटबद्दल? हा इव्हेंट युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने सालाबादप्रमाणे होत असतो. बरेच दिग्गज कलाकार या ठिकाणी येऊन गेलेले आहेत आणि आज माझे बंधू पंकज यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली, यांच्या आयोजनाखाली आजचा हा कार्यक्रम पार पडत असतो. युवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम पार पडत असतो आणि आज साजन विशाल आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं आहे. फार आम्ही धमाल मस्ती आणि VIP भीमगीतांचा दर्जेदार असा कार्यक्रम आज पार पाडतो आहे आणि खूप आनंद होतो आहे. आपको पूरी जनता जानती है, महाराष्ट्र की जनता जानती है, यहाँ पर आकर कितना कुछ धमाल करने वाले हैं, आज क्या कुछ होने वाला है उस बारे में? आज जितने भी ऑडियंस यहाँ पे आने वाले हैं, जो भी आएंगे, उनका मनोरंजन करके उनका दिल जीत के ही जाऊंगा, ये वादा है मेरा. आप लोग की जोड़ी बहुत ही पॉपुलर है, उस बारे में थोड़ा बताइए, कितना कुछ धमाल करते हैं आप लोग साथ? साजन विशाल ये जोड़ी बोले तो अभी तो ये पावरफुल जोड़ी है. बोले तो एक तूफान वाली जोड़ी बन गई है हमारी और ये जोड़ी अभी आपको थोड़ी देर बाद स्टेज पे दिखाई देगी. स्वाद लेने को मिलेगा. हाँ, सर हर साल आप ये प्रोग्राम करते हैं, बहुत बड़े तौर पर करते हैं. ये प्रोग्राम का आज का क्या उपलक्ष्य है, क्या कुछ इधर होने वाला है? आपको साजिश विशाल नहीं है, इसके अलावा क्या कुछ धमाका होने वाला है? सर परम पूज्य नेते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी, तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी और छत्रपती शिवाजी महाराज जी, या सगळ्यांची जी जयंती आहे त्या जयंती निमित्त हा कार्यक्रम होतो. आणि युवा प्रतिष्ठान पुरस्कार इथे आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार जो आम्ही अविरत पुढे घेऊन जात आहे म्हणून आम्ही भीमरत्न पुरस्कार देतो. आणि समाजातले काही असे घटक आहेत जे आतापर्यंत लोकांपर्यंत आलेले नाही आहेत, या लोकांना आम्ही पुरस्कार देतो. जसं की इथे युवराज वाल्मिकी जी येऊन गेले, ज्यांनी ते राहतात बिचारे दादरला, एक आजही चाळमध्ये राहतात, परंतु त्यांनी भारतासाठी हॉकीचा वर्ल्ड कप आणलेला. वा वा. तर अशा लोकांचा आम्ही इथे सत्कार करतो. आज आमच्यामधलाच इथे एक प्रणिल मोरे नावाने एक फेमस आहे, तो आज साऊथ आफ्रिकेच्या अगेन्स्ट खेळतोय. तो म्हणजे जे ज्यांना बोलता येत नाही, ऐकता येत नाही, अशा लोकांच्या मॅचेस तो खेळतो. तो स्वतः मूकबधीर आहे. तर इन शॉर्ट मला असं बोलायचं आहे की लोकांची ज्यांच्याकडे नजर जात नाही त्या हिऱ्यांना आम्ही इथून निवडतो आणि त्या हिऱ्यांना आम्ही भीमरत्न पुरस्कार देतो. आणि हा पुरस्कार देत असताना आज आमच्या भाग्य असं आहे की आम्हाला आमचे दोन बंधू साजन आणि विशाल, जे अख्खा महाराष्ट्रामध्ये अशी एक गल्ली नाही आणि गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत फेमस झालेली अशी ही जोडी आहे. आणि खूप आनंद होतोय. मी तर प्रचंड एक्साइटेड आहे. त्यांची ड्रेसिंग बघून तर अजून ऊर्जा निर्माण झालेली आहे की आता काय असेल तिथे स्टेजवर. तर प्लीज आता मला जास्त काही बोलायला आता होत नाही कारण का फार एक्साइटमेंट आहे कार्यक्रमाला घेऊन. पंकज भाई, इस तरह का इवेंट करना बहुत महीने की कोशिश रहती है उसके ऊपर, और सक्सेस करने के लिए कितना चाहिए? सर देखो, सक्सेस के लिए एक बहुत अच्छा एक नियम ऐसा है या फिर एक फंडा ऐसा है कि टीम वर्क से काम होता है. ये पंकज यादव अकेला नहीं करता है. पंकज यादव के पीछे बहुत बड़ी फौज है. ये फौज ये सब काम करती है. हर एक की एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज यूज करके बहुत बड़े इवेंट को हम लोग सक्सेस देते हैं और इसको जस्टिस देते हैं. असं आपण काय म्हणणार या इव्हेंटला आपण आला आहे आणि किती काय मोठा हे इव्हेंट आहे, बहुत पॉप्युलर आहे, क्या कहना चाहता? या ठिकाणी येऊन फार आनंद होतोय. पंकज जी यादव यांनी आम्हाला या ठिकाणी आमंत्रित केलं, त्याबद्दल त्यांचं मनापासून आधी धन्यवाद साहेब. आभार मानतो आणि टीमचं आभार मानतो की अतिशय उत्कृष्ट अशी व्यवस्था आहे या ठिकाणी. आणि भीमरत्न पुरस्कार देतात की जे वंचित आहेत लोक, त्यांच्या क्षेत्रातील त्यांचं काम खूप वाखाणण्याजोग आहे, पण वंचित आहेत अशा हिऱ्यांना शोधून पंकजजी यादव हा भीमरत्न पुरस्कार देत आहेत. बरं, पुरस्कार पण भीमरत्न देत आहेत. हा खूप मोलाचा असा पुरस्कार आहे आणि तो बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त, जी संयुक्त जयंती आहे, बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, या जयंतीच्या निमित्तानं या वंचित जे राहिलेले आहेत की त्यांचं काम खूप छान आहे
परंतु त्यांच्याकडे कोणाचं लक्ष गेलेलं नाही अशा लोकांना निवडून हा भीमरत्न पुरस्कार देण्याचा हा जो सोहळा आहे आणि या सोहळ्यामध्ये आम्हाला परफॉर्म करण्याची जी संधी दिली ती अतिशय मोलाची संधी पंकज भाऊंनी दिली. व्यवस्थापन ही खूप छान आहे आणि त्यामुळे आनंद होतोय या कार्यक्रमात. धन्यवाद. सर कौन सा ऐसा सॉन्ग है जिसके लिए ऑडियंस बार बार आपको रिपीट करती है कि ये गाना सुना है? हमारे बहुत सारे सॉन्ग है जो मास हमारे सॉन्ग ही मास के लिए है, पूरे मास के लिए सॉन्ग है. हमारे क्लास के लिए सॉन्ग नहीं है, हमारा ऑडियंस मास है. तो हमारे जो सॉन्ग है जैसे कि VIP रहना VIP खाना ये वर्ल्ड फेमस है. जहाँ पर भी अम्बेडकरवादी है इस दुनिया में, जहाँ पर भी अम्बेडकरवादी है वो किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो लेकिन अम्बेडकरवादी है उसको ये गाना मालूम है. और ये गाना हमेशा हमारे प्रोग्राम में रिपीट मोड पे चलता है. वैसे ही एक और गाना है भीमाचं गाणं है डीजेला वाजतं, ये भी रिपीट मोड पे चलता है. अभी एक नया गाना आया है जो आमचं भीमनगर, वो भी रिपीट मोड पे चलता है. और बाकी के सब गाने जो है प्रबोधनात्मक है, जिस गानों से समाज के प्रबोधन होता है. ऐसे खूब सारे गाने हैं, लेकिन जो मास के लिए गाने हैं वो बहुत रिपीटेबल है. लास्ट आपकी संस्था के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और ये लोग आज कितनी खुशी महसूस होती है? काफ़ी खुशी महसूस हो रही है. जैसे मैंने आपको बताया ये संस्था काफ़ी सेक्टर्स में काम करती है. जैसे लोगों को फ्री में ऑपरेशन कराना या समाज में कहीं भी विघातक या समाज कंटक कुछ चीज़ें करते उसके ऊपर अंकुश रखना, ऐसी कामें ये संस्था से होती है और ये होती है, होती थी और होती रहेगी. धन्यवाद. थैंक यू. एंट्रीबद्दल फक्त माहिती. दादा क्या कहना चाहेंगे, आज युवा प्रतिष्ठान की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज सबसे पहले तो सभी समाजवादियों को मैं जय भीम बोलूँगा. आज जो कार्यक्रम पंकज भाई यादव जी ने लिया है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो विश्व रत्न भाग्य रत्न सभी दलितों के बोले जाते हैं, तो इनके लिए दो शब्द कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो दलित समाज के लिए और जो जनता के लिए जो फैसिलिटीज़ बनाई है, जो SC आरक्षण बनाया और बाकी चीज़ें जो उसके एजुकेशन का जिन्होंने महत्व बता के दिया, उस तरीके से आज जो इंडिया की जो गवर्नमेंट चल रही है या संविधान के उनके साथ उनके विचारों पे जो इंडिया का पूरा ये चल रहा है, राजकारण चल रहा है, समाजकारण चल रहा है, सभी चीज़ें, तो ये जो देन है ना वो हमको बोले ना तो बहुत बड़ी चीज़ है वो. क्योंकि इस चीज़ों में अगर वो बताते ही नहीं तो अपने एजुकेशन का महत्व कभी पता नहीं चलता था. तो इंसान सिर्फ मोल मजूरी करके ही अपना ये करता था. तो इसकी वजह से जिन्होंने बोले ना दलित लोगों को और समाज को वो ऊंची गर्दन लेके जो चलने की जो सीख दी गई कि जो एजुकेशन का असलियत में महत्व दिखा कि IAS IPS जो लोग आज एजुकेशन के दम पे, जो ऐसा नहीं है पहले ज़माने में जात देख के उसकी रिस्पेक्ट थी, आज वैसा नहीं. आज एजुकेशन देख के उनकी पोस्ट मिली है और उसी काबिलियत के ऊपर IAS IPS IRS और अब मिनिस्टर लोग बन रहे. तो वही चीज़ बोलता हूँ ना कि जो समाज के लिए जो देन थी उन्होंने दे के जो चले गए, पर 100 साल 500 साल जब तक दलित लोग हैं और बाकी लोग हैं उनके लिए जीने की एक सीख जो है वो दे के गए. तो उनके आज के तारीख में अगर किसी को पूछेंगे कि धीरूभाई अंबानी जो पैसे वाले, पैसे को तो कीमत नहीं है, उनको पूछेंगे उनका जन्मदिन कब है तो कोई नहीं बता पाएगा. पर हमारे जो बाप कहे जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका जन्मदिन कहे तो छोटा बच्चा भी बोल देगा 14 अप्रैल है. यही चीज़ है कि पैसे को कभी भी एजुकेशन वो जो समाज के लिए क्या वो मात दे जाती है. यही बोलना चाहूँगा उनके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू. और समाज के लिए फिर से एक बार सभी को कहना चाहूँगा उनकी राह पे चलो, जो हो सके अपने से करो और बाबा साहब का नाम हमेशा ऐसे जागर रखो. धन्यवाद. जय भीम. आज पंकज भाई यादव युवा प्रतिष्ठान, ये जो उनका प्रतिष्ठान है वो प्रतिष्ठान के तरफ से ये जो जयंती का प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है, ये महामानव की जयंती है. तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी संयुक्त जयंती यहाँ मनाई जा रही है. जयंती बोले तो हमारा बहुत खुशी का, हम सबका. अभी जो एक ने भाषण किया यहाँ पे वो बोल रहे थे कि दलितों के मसीहा, दलितों के मसीहा, दलितों के, अरे दलितों को ही नहीं, बाबा साहब जी ने सबके लिए कुछ किया है. बाबा साहब ने अपने देश का संविधान बनाया है और उस संविधान की वजह से हमको हमारे हक मिल गए हैं, हमको हमारा हक मिला है. इंसान को इंसान की तरह जीने का जो हक मिला है, मानवाने माणसासारखं जगावं, ये जो बाबा साहब कहते थे और उसके लिए उन्होंने जो मेहनत की है, आज पूरी दुनिया में उनका नाम है.
ऐसे महामानव, मैं बोलती भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में बोलेंगे तो बाबा साहब का नाम है। और हम चाहते हैं कि आज जयंती के दम हम बहुत खुशी खुशी मना रहे हैं, लेकिन आज जो समाज में स्थिति है, सामाजिक अवस्था है, जो राजकारण जो चल रहा है, इसमें आप सब अभी भी देख रहे हैं कि इतने सालों बाद उन्होंने तो हमको अभी गए बहुत दिन पहले अभी अपने एक नेता ने बोला था कि अम्बेडकर 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 करते हो। अरे अम्बेडकर के जगह आप अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हम अम्बेडकर अम्बेडकर मरते दम तक करेंगे। हमारे लिए अम्बेडकर हमारे भगवान है, मसीहा है, स्वर्ग है, सब कुछ हमको बाबा साहब ने दिया है। हमको इस नरक में हमारे लोग तड़प रहे थे इतने सालों से, एक समाज पूरा हमारा दलित 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 बोल रहे हैं। अभी तो हम दलित भी बोलकर नहीं लेंगे, हम अभी दलित नहीं हैं। और ये सब हमको जो हिम्मत दी है वो केवल हमारे बाबा साहब की वजह से मिली। सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा, हमको सीखने का, संगठित होने का और संघर्ष करने की ताकत बाबा साहब जी ने दी है। हम चाहते हैं कि अभी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये जो चल रहा है, जातिवाद हो रहा है अपने देश में, जहाँ पे अपना बाबा साहब जी का जन्म हुआ है उस भारत में, बाबा साहब को इतना नहीं मानते, लेकिन दुनिया में पूरे बाबा साहब का नाम लिया जाता है, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और सच में उनके जैसा व्यक्ति अपने भारत में कोई नहीं हुआ है। जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है, समाज को इतना ऊपर उठाया उन्होंने कि आज हम हिम्मत से बात कर सकते हैं। हम जब भी बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, गाड़ी मोटर में घूम रहे हैं, अच्छी चीज़ पहने। एक ज़माना ऐसा था कि हम लोगों ने बहुत हमारे लोगों ने सही है, और उस सब से हम निकल गए। मतलब नरक जो था वो हमारा नरक था तभी, और उस नरक से हमको स्वर्ग तक बाबा साहब ने पहुँचाया है। तो हमको और किसी स्वर्ग की अपेक्षा नहीं है। हम सिर्फ अभी यही चाहते हैं, समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमको कभी बाबा साहब पढ़ाया ही नहीं है। हमारे पाठ्य पुस्तक में बाबा साहब नहीं थे। हालांकि बहुत सारे अरे गहरे लोग, सबके ऊपर पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है, लेकिन हमारे बाबा साहब का अभ्यास हमको नहीं पढ़ाया था। हम जब बड़े हो गए, कॉलेज छूटा, और फिर हम जब वाचन करने लगे और हमको समझने लगा कि बाबा साहब जी ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया। आज बाबा साहब हमारे दैवत है। और ये पंकज यादव जो काम कर रहे हैं, मैं खुद अभी आप बोलोगे कि यह महिला को अरे चलने भी नहीं ठीक से आता है। अभी मैंने 65 ही पलट दी हूँ, मैं 70 की तरफ जा रही हूँ। तो अभी साथ शरीर तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी एक हिम्मत मिलती है। आज का जो पुरस्कार मिला है, मुझे भीम रत्न पुरस्कार मिला है। हालांकि भीम रत्न पुरस्कार मिलना ये बहुत हमारे लिए ये है। मैं नहीं जानती कि मैं इतने, लेकिन मैंने जो किया है बाबा साहब के इस मिशन में, मैंने पहले से सोचा था कि नहीं, इस मिशन में हम काम करेंगे और आखिर तक काम करेंगे। हमारी तरफ से जो होता है वो हम बाबा साहब के मिशन में करेंगे। मैं एक राष्ट्रीय पक्ष की, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अम्बेडकर, नॉट अटल, अम्बेडकर पक्ष की मैं महाराष्ट्र की महिला अध्यक्ष हूँ। इसके पहले मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं थी, कोई राजकारण नहीं करना चाहती थी। मैं हमेशा समाज सेवी रही हूँ, समाज सेविका। और मैंने समाज के लिए जो कुछ किया है, मैं अपने मुंह से तो इतना नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे आज इतने सालों बाद ये पुरस्कार देकर पंकज यादव जो और उनके ग्रुप ने, उनके जो आयोजक हैं, उन्होंने जो मेरा सम्मान किया, उस सम्मान के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं इसके आगे यही चाहती हूँ कि पूरे समाज को, अभी दलितों के मसीहा, दलितों के बाबा साहब सिर्फ दलितों के नहीं, उन्होंने सबके लिए किया है। तो सबने यही हिसाब से चलना चाहिए। बाबा साहब केवल हमारे नहीं थे, बाबा साहब ने केवल हमारे लिए काम नहीं किया है। तो ये आप लोगों ने समझना चाहिए। और अभी ये बोलना छोड़ दो कि दलितों के नेता, दलितों के मसीहा, दलितों के नहीं, पूरे विश्व में आज भारत का नाम होता है तो बाबा साहब की वजह से। तो ये हम सबको मानना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों ने, ये तो अभी जातिवाद चल रहा है, बाबा साहब ने स्वातंत्र, समता और बंधुत्व पर आधारित अपनी
संविधान दिया है हमको, यही तत्व है उनके। हमको जो बुद्ध धर्म दिया है, उस धर्म में उन्होंने जो हमको सीख दी है, बुद्ध धर्म हमको बाबा साहब की वजह से मिला है। और बुद्ध धर्म ये इतना महान धर्म है कि आज पूरे विश्व में ज़रूरत है तो शांति की ज़रूरत है। आप देख रहे हो अभी युद्ध चल रहा है। हमने जब वो वीडियो देखे युद्ध के, वो छोटे छोटे बच्चे वगैरह जिस तरह तड़पते हैं, लोगों की जितने हालत हो रही है, बम फट रहे, ये सब देखकर दिल बहुत दुखी होता है। और इस समय हम सब चाहेंगे कि हमको शांति चाहिए, और शांति हमारे बुद्ध धर्म में है, हमारा शांति का धर्म है। अखिल विश्व को शांति देने वाले हमारे गौतम बुद्ध हैं। तो आज इस दौर में जो आज यहाँ पंकज जैसे लोग हैं, मैं भी खुद आज भी मैं देखती हूँ कि समाज में ऐसा चला है, जाति पर हमको परखा जाता है। जाति पर ये जाति की है तो हमको जल्दी आगे नहीं लेते किसी को, हमको राजकारण में आगे आने नहीं देंगे। लेकिन हम चाहते भले राजकारण नहीं तो हम समाजकरण करेंगे। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ महिलाओं पे आप देख रहे हो अभी अत्याचार हो रहे। छोटी सी बच्ची जो आज नसरापुर का जो है, आपने देखा होगा, सब न्यूज़ में चल रहा है। ये जो प्रकरण हो रहे हैं हर जगह, बच्चियों पे, बड़े लोगों पे, बुढ़ियों पे भी अत्याचार हो रहे हैं। ये जो समाज में जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं है चित्र जो है समाज का। ये राजकर्ताओं ने सोचना चाहिए। हमारे राजकर्ता केवल अपने ही धुन में है, बस इलेक्शन आए, इलेक्शन में हम कैसे जीतेंगे, क्या क्या करके हम जीतेंगे, यही वो करना चाहते। बाकी लोगों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। उन्होंने अभी देखना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। और हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचार वाले लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। भले हमको कोई ये ना मिले आगे आने का, लेकिन फिर भी पंकज जैसे लोग आज इतने सालों बाद जो मुझे पुरस्कार दिया है, यानी कोई तो समाज में लोग है कि कौन क्या करता है, इसके ऊपर सबका ध्यान है। और मुझे आज जो पुरस्कार मिला उसके लिए फिर एक बार इन सब का आभार व्यक्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। और आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? और आपको सम्मानित भी किया गया है, उसके लिए फर्स्ट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत रिस्पेक्टफुल था। शो भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो थैंक यू सो मच। आपको सम्मानित किया गया है, आज उसके बारे में बताइए। हाँ, मुझे एज अ फीमेल बॉडी बिल्डर मुझे स्टेज पे सम्मानित किया गया, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टेज भी बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। अपने बारे में कुछ बताइए, क्या मैं ग्रंथालय आंडे, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, और मैं मिस यूनिवर्स रह चुकी जूनियर में, और मिस इंडिया 3 टाइम्स हो चुकी हूँ। महाराष्ट्र श्री, मुंबई श्री, ठाणे श्री, ये सब मैंने प्राइज़। यस, थैंक यू सो मच। वेलकम। और आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? और आपको सम्मानित भी किया गया है यहाँ पर, उसके लिए क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम है भावना कारेकर और आई एम एन आर्टिस्ट। आई लव म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक प्ले करना बहुत पसंद है। मुझे ऐसे लगता है कि म्यूज़िक में इतना इमोशंस है, चाहे वो लाउड म्यूज़िक हो, चाहे वो इमोशनल म्यूज़िक हो, चाहे वो रोमांटिक म्यूज़िक हो, वो जैसे बोलते हैं ना, जिंदा, लाइक लाश को ज़िंदा कर देता है। इट्स लाइक दैट। सो आई गिव एनर्जी फ्रॉम माई म्यूज़िक टू पीपल एंड पीपल डांस ऑन माई म्यूज़िक। तो ये मुझे करना बहुत पसंद है। दैट्स माई जॉब बेसिकली। और आज के इवेंट में मैं आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पंकज भाऊ जो है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ एंड ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन। एंड ये जो यूथ लोगों को ये मतलब जो उनका टैलेंट देख के वो सपोर्ट करते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। थँक यू सर। आज इव्हेंटबद्दल काय म्हणणार आपण? ते चांगलं झालं आणि आपण इकडे आलो आणि युवा प्रतिष्ठानतर्फे हे कार्यक्रम झालं आणि पंकज यादव होते ऑर्गनायझर, काय सांगेल त्याच्याबद्दल? काय सांगायचं, इतका मोठा भीमसमुदाय इथे, आणि तो कोणामुळे आला तर साजन आणि विशाल, आमचे VIP। खरं सांगू, खूप अभिमान वाटतो ह्या सगळ्या गोष्टीचा, जेव्हा आपण समाजासमोर येतो आणि तेव्हा आपल्याला कळतं की आपण समाजात किती काम करतो। आणि आज पंकजदादांनी जो हा संयुक्त जयंती आज ही साजरी झाली इथे,
खूप खूप भारी वाटतं आणि आजची जी एनर्जी आहे ना ती आम्हाला वर्षभर आम्हाला राहते आमच्या अंगात ती. असा जोश आणि उत्साह बघून साजनदादा आणि विशाल, मी यांच्या दोघांची खूप मोठी फॅन आहे. हे त्यांच्या तोंडावर आज मला बोलता आलं, पण शब्दात नाही सांगता येत या दोघांबद्दल. इतके उत्कृष्ट कलाकार आहेत ना, म्हणजे खूप अभिमान वाटतो तुमचा. भरून येतं कधी कधी त्यांना गाणं गाताना बघून ना, असं अंगावर शहारे येतात अक्षरशः. आणि आज आता मी दुसऱ्यांदा भेटतोय खरं तर, पण रंगमंच आणि लोकांच्या मेंदूला अशा मुंग्या आणतात ही माणसं, विचार करायला लावतात. खूप असं भीमाचं रक्त असं ना उसळतं अंगात अक्षरशः. सगळा इतिहास डोळ्यासमोर येतो, सगळ्या गोष्टी डोळ्यासमोर येतात, वाचन डोळ्यासमोर येतं. किती त्रास झाला असेल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना. आज आपण ह्या ज्या पद्धतीने आज जयंती इतक्या उत्साहाने साजरी करतो, पण त्याच्याही कितीतरी पटीने त्यांना त्रास झाला आहे. त्यामुळे आज आम्ही समाजात वावरू शकतो आहे, समाजात आम्ही उभं राहतो आहे, लोक ॲप्रिशिएट करतात. आज जगभरात नाव आहे आमच्या सगळ्या बांधवांचं. खूप भारी वाटतं सर. आणि पंकजदादांना खरंच थँक्यू सो मच. आणि ही खारची जयंती फार मोठी असते आणि ते कळतंच कशावरनं मोठी असते ती. आमचे VIP गेस्ट विशाल आणि साजनदादासारखे. तर धन्यवाद, मला इथे बोलवलं आणि मला पुरस्कार दिलात. भीम कन्या पुरस्कार म्हणजे खूप मोठा पुरस्कार आहे आमच्यासाठी. सगळ्या पुरस्कार वेगळा आणि आमचा हा पुरस्कार वेगळा असं होतं. जबाबदारी पडते समाजाची आणि आमचीही, की पुढे जाऊन खूप काही काम करायचं आहे, ताकद मिळवायची आहे आणि समाजाला आमच्यासोबत म्हणजे हा जनजागृतीचाच कार्यक्रम आम्ही करत असतो दरवर्षी अशा पद्धतीने. आणि ही जबाबदारी आहे आमची की आमच्या समाजाला आमच्यासोबत घेऊन जायचं आहे, पुढे घेऊन जायचं आहे, त्यांचे विचार लोकांपर्यंत पोचवायचे आहेत. तर धन्यवाद पंकजदादा आणि संपूर्ण टीमचे की तुम्ही आज इथे बोलवून सन्मान केलात, पुरस्कार दिलात त्याबद्दल. आणि आमचे मित्र आम्हाला भेटले, आमचे भाऊबंद आम्हाला भेटले. जय भीम आणि धन्यवाद. थँक्यू.